गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम से नौका से किया, जिसने भव से पार नाम से नौका से किया, जिसने भव से पार। हे गुरु महाराज, आपने ही हमें राम नाम का मार्ग दर्शाया। आपने कृपा करके हमारे जैसे अनेकों अनेकों भटके हुए साधकों को ये राम नाम का मार्ग दिखाया। आपकी ही ये उच्च रचना, अवतरित रचना कि हे राम, अब ऐसी विधि बनाओ, ऐसा कोई तरीका करो, ऐसा कोई उपाय करो, अपने नाम धाम की प्रीति मुझ में बहुत बसाए। हे राम, अब ऐसी विधि बनाओ कि आपके पतित पावन नाम राम नाम की परम धाम के प्रति मेरे अंदर प्रीति रम जाए, बस जाए, और अजपा जाप त्रिताप पाप हर आप ही आप हो आए। ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो, ऐसी मेहर करो कि मेरे अंदर अजपा जाप सदा चलता रहे। अजपा जाप क्या होता है? अजपा जाप होता है ना जीवा हिले, ना होठ हिले, मन राम राम की लौ को पकड़ ले, उड़ते बैठते सोते जागते चलते फिरते अपना काम काज करते हुए मन सदा राम राम को पकड़े रखे, राम नाम उसमें समा जाए। हे राम, ऐसी कृपा करो, ऐसी अजपा जाप की स्थिति मेरी हो जाए, और उससे क्या होगा? त्रिताप पाप। जब ये हमारे भीतर राम नाम का जाप स्थापित हो जाता है तो 3 प्रकार के ताप होते हैं। शारीरिक, दैविक और वैदिक। दैविक प्रकृति के शारीरिक होते हैं, जो कोई हमें बीमारी लग जाए, कोई रोग आ जाए, और दूसरे प्रकार के ताप होते हैं जो दूसरों के कारण हमें मिलते हैं। चोरी हो जाए, कोई हमारे गहरा जख्म कर दे, और तीसरे प्रकार के ताप होते हैं कुदरत के, प्रकृति के प्रकोप। जब ये राम नाम का जाप हमारे भीतर स्थापित हो जाएगा तो तीनों प्रकार के तापों को ये हर लेता है। और भक्त क्या प्रार्थना करें, महाराज क्या प्रार्थना करें? राम रमन में मन मुद माने, महामधुरता पाए। इस राम राम के राम कहते हुए सारी मधुरता हमारे भीतर समा जाए और मन गदगद हो जाए। खिले कमल सुषमना जागे, चित्त चांद चमकाए। ऐसी कृपा करो, राम कहते ही मेरी सुषमना जाग जाए
और चित्त का चांद चमक जाए और त्रिकुटी महल में जगमग ज्योति। त्रिकुटी होती है दोनों नैनों के मध्य में। ये जो स्थान होता है ये त्रिकुटी, इसे स्वामी जी महाराज ने महल त्रिकुटी महल में जगमग ज्योति शशि रवि सब प्रकट। ये आपकी ज्योति ऐसे जगह जैसे सूर्य की ज्योति प्रकट हो जाए। राम शब्द सुर सरस पकड़कर दशम द्वार के ऊपर पुरुषोत्तम के सत्य धाम को श्रुति सीधी चल जाए। ऐसी कोई विधि बनाओ कि राम कहते ही मेरी सुषुम्ना से मेरे सारे चक्र खुल जाए और तुरंत दशम द्वार तक पहुंच जाए। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है, देव दया स्व शक्ति का सहस्त्र कमल में मिलाप हो, सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। हे भगवान ऐसी कृपा करो मुझे किसी सतपुरुष का सानिध्य प्राप्त हो, परमात्मा की आपकी दया हो और कुंडलिनी शक्ति का 1000 पंखुड़ियों वाले सहस्त्र कमल जो हमारे मस्तक के ऊपर यहां विराजमान है, 1000 पंखुड़ियों वाले कमल सहस्रार ब्रह्म धाम से मिलन हो जाए और सारे पाप नष्ट हो जाए। ये कैसे होगा? महाराज की वाणी है 30 दिसंबर 1953 साधना सत्संग देवत नांगल। स्वामी जी महाराज पिछले 5 रविवार से प्रसंग चल रहा है राम कृपा अवतर। स्वामी जी महाराज के वचन ये सब कैसे होगा? प्राणी भावना से ही भक्त बनता है। भावना में भक्ति है और भावना में ही भगवान का निवास है। स्वामी जी महाराज अमृतवाणी में हमने अभी पाठ किया है, राम नाम जप भाव से। हे प्यारे तू राम राम का नाम जाप बड़ी भावना से कर। मेरे अपने आप, ये अपने आप को हमने कहना है कि हे प्यारे मन तू राम राम का जाप बड़ी भावना से कर। परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप देता। फिर क्या होगा? तेरे तीनों प्रकार के पाप हरे जाएंगे, दूर हो जाएंगे और राम नाम आराधिए, भीतर भरिए भाव देव दया अवतरण का धार चौगना। जब ये राम नाम का हम जाप करते हैं, पाठ करते हैं, तो मन में महाराज के शब्द है पूरी भावना से। सर्वप्रथम तो ये भावना होनी चाहिए कि जब मैंने गुरु महाराज का और परम पुरुष श्री राम का आह्वान कर लिया तो वो साक्षात यहां विराजमान है। हम जितने भी यहां बैठे हैं, हमारे अंदर ये भावना पक्की होनी चाहिए कि इस समय गुरु महाराज और परम पुरुष श्री राम यहां विराजमान है। और फिर यह भावना
होनी चाहिए, मन में चाव होना चाहिए, देव दया अवतरण का धार चौगना चाव। मन में ये चाव हो, भावना हो, दृढ़ विश्वास हो कि जैसे ही मैं राम नाम का जाप करता हूं, करूंगा, करूंगी, तो राम की दया अवतरित होगी। बड़ी सीधी सी बात है। गुरु महाराज ने पिछली बार भी उदाहरण दिया था, बटन दबाने से यथा आती बिजली धार, नाम जाप प्रभाव से त्यों कृपा। ये तो सीधी सी बात है। अगर हमारा कनेक्शन सही जुड़ा हुआ है, तार सही जुड़ी हुई है और बटन दबाने से ही रोशनी आ जाती है, तो उसी प्रकार ये भावना पक्की होनी चाहिए कि राम राम कहते ही राम कृपा अवतरित होगी। ये अधिक सोचना चाहिए कि भावना कैसी होनी चाहिए, ना कि ये कि ध्यान किसका। जिसकी जैसी भावना है वह भगवान को वैसे ही देखने लग जाता है। किसी की शिव जी भोलेनाथ में भावना है तो उसका ध्यान करे, किसी की मां वैष्णो की धारणा है, भावना है, उसका ध्यान करे, कोई बांके बिहारी लाल जी का भक्त है, उसकी भावना करे। ये मन में भावना हो कि मेरे अंदर भाव कैसे है। भगवान तो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। जिस भी भाव से वो आप उसकी पूजा करते हो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने फरमाया है कि मैं उस भक्त के उसी भाव को स्वीकार करता हूं। जो देवों की पूजा करते हैं देवलोक को पाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक को पाते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वो मुझे ही पाते हैं। ये भगवान ने गारंटी दे रखी है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं यदि मनन हो तो भावना बड़ी स्थिर हो जाती है, साधक विचलित नहीं होता। ऐसा भाव सजग करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ऐसा जीवत भाव हो। कई बार हमारे साथी हम भी की बार गलती, ये जो गुरु महाराज के चित्र हैं, इनको ये जीते जाते देव हैं, इनमें गुरु महाराज विराजमान है। इनको यूं ही उठाकर रख देना कि ये तो कोई मूर्ति है, चित्र है, बड़ी भारी गलती होती है। तो महाराज इसी बात पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। ऐसा भाव सजग करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ऐसा जीवत भाव हो। क्या कि मेरे गुरु महाराज सदा मेरे अंग संग रहते हैं, सदा मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मैं अकेला नहीं हूं, सदा मेरे राम मेरे साथ है। जब ये भावना पक्की हो जाए तो फिर गुरु महाराज की वाणी को स्मरण कर लेना। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हमारे अंदर ऐसे भाव जग जाए, ऐसी विधि बने
कि ये राम नाम हमारे भीतर ही समा जाए। ऐसी हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।